Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके दो रूट्स हैं -b प्लस √b² - 4ac / 2a एंड -b माइनस √b² - 4ac / 2a. और यहाँ पे x की जो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो डिपेंड कर रही हैं प्लस माइनस √b² - 4ac पे. और हमारे पास स्क्वायर रूट के अंडर ये जो एक्सप्रेशन है b² - 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. और जो रूट्स की नेचर है वो इसी एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है. अब हम डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं. केस 1 है इफ़ b² - 4ac = 0 then the roots will be -b/2a and -b/2a. और इसका मतलब ये है कि रूट्स रियल है एंड रिपीटेड इक्वल है. केस नंबर 2 है इफ b² - 4ac is less than 0 then √b² - 4ac will be imaginary. So the roots are complex, imaginary and distinct, unequal. Case 3 है if b² - 4ac is greater than 0 then √b² - 4ac will be real. So the roots are real and distinct, unequal. However, if b² - 4ac is a perfect square then √b² - 4ac will be rational and so the roots are rational, otherwise irrational. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1. Discuss the nature of the roots of the following equation. Part 1 is x² + 2x + 3 = 0. तो पहले यहाँ पे a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं. a इक्वल है 1 के, b 2 के इक्वल है एंड c = 3. अब हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट. ये डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है एंड दिस इज इक्वल टू b² - 4ac. a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2² - 4 × 1 × 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 - 12. 4 - 12 = -8. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है. तो इसका ये मतलब है जो रूट्स होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे और डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल होंगे. द रूट्स आर कम्प्लेक्स और इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट और अनइक्वल. पार्ट 2 है 2x² + 5x - 1 = 0. अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a इक्वल आ जाएगा 2 के, b = 5 एंड c = -1. अब फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac. तो हमारे पास आ जाएगा 5² - 4 × 2 × -1 एंड दिस इज इक्वल टू 25 + 8 एंड दिस इज इक्वल टू 33. अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है. तो इसका ये मतलब है जो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट. The roots are
रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी आ सकता था, लेकिन हम यहाँ पे अनइक्वल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस की जा सकती है, ये जो 33 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों ही आते हैं। अगर हमने ये चेक करना हो कि रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, तो हम ये देखेंगे क्या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो 33 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ज़्यादा स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं द रूट्स आर इरैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ, एंड here a = 2, b = -7 and c = 3, and discriminant = b² - 4ac। तो हमारे पास आ जाएगा -7² - 4 × 2 × 3। -7² is 49 minus 4 × 2 × 3 is 24. 49 minus 24 is 25, and 25 is greater than 0, which means discriminant is greater than 0. तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है, ये जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 = 5²। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। पार्ट 4 है 9x² - 12x + 4 = 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ, एंड here a = 9, b = -12 and c = 4. Now we are going to find the discriminant. Discriminant is equal to b² - 4ac, then आ जाएगा -12² - 4 × 9 × 4, and this is equal to 144 minus 4 × 9 × 4 is 144, and this is equal to 0. अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, so this means that the roots are real and equal. The roots are real and equal. Next example number 2. For what values of m will the following equation have equal root? And the equation is m + 1 × x² + 2 × m + 3 × x + 2m + 3 = 0, where m is not equal to 1. अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है m is not equal to -1, ये इसीलिए पुट की गई है बिकॉज अगर इस इक्वेशन में m को -1 पुट कर दिया जाए तो हमारे पास ये जो टर्म है ये हो जाएगी 0. दैट्स वाई m is not equal to -1. इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ। कंपेयरिंग द गिवन equation with ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a आ जाएगा इक्वल m प्लस 1 के, b इज इक्वल टू 2 इंटू m प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू 2m प्लस 3। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू m प्लस 3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू m प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 1 एंड 2m प्लस 3 का ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3। यहाँ पे ये जो m प्लस 3 होल स्क्वायर है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m, देन आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24m माइनस 8m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 12। देन हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर इज माइनस 4m स्क्वायर, 24m माइनस 20m इज प्लस 4m, 36 माइनस 12 इज प्लस 24। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये बात मेंशन्ड है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके इक्वल रूट है, और रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। The roots of the given equation will be equal if discriminant is equal to 0, which means if माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 24, ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट और इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है m के लिए, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 4, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है माइनस 4 आ रहा है कॉमन, तो माइनस 4 को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 के साथ, उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4, देन आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे m के साथ है 1, उस 1 की जगह हम लिख देते हैं 3 माइनस 2 इंटू m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 3m में से कॉमन लेंगे m को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 3 के साथ, 2m माइनस 6 में से हम कॉमन लेंगे 2 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा m माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है m माइनस 3 आ रहा है कॉमन, तो m माइनस 3 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m की पहली वैल्यू आ जाएगी 3
और m की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। हेंस इफ m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -2, the roots of the given equation will be equal. So this is our final and required result. Next है example number 3. Show that the roots of the following equation are real. और equation है x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a is equal to 0. Also show that the roots will be equal only if a is equal to b, b is equal to c. Solution. अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले x माइनस ए एंड x माइनस बी का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी। एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस AC is equal to 0. X square plus x square plus x square is 3x square. अब यहाँ पे x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। माइनस ए एक्स इज माइनस 2ax माइनस बी एक्स इज माइनस 2bx माइनस सी एक्स इज माइनस 2cx। देन आ जाएगा AB, BC, AC and this is equal to 0. अब यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से देखा जा सकता है -2x आ रहा है कॉमन, तो -2x को लेंगे कॉमन, हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, यहाँ पे हमने x बाद में लिख लिया है। देन आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बन रही है। एंड हेयर ए इज इक्वल टू 3, b is equal to -2 into a plus b plus c and c is equal to ab plus bc plus ac। अब हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। a b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. This is equal to 4a plus b plus c whole square की जगह आ जाएगा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac।
देन आ जाएगा -12 इंटू AB प्लस BC प्लस AC. This is equal to 4A square plus 4B square plus 4C square plus 8AB plus 8BC plus 8AC minus 12AB minus 12BC minus 12AC. And this is equal to, अब यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें से कॉमन आ रहा है 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC माइनस 3AB माइनस 3BC माइनस 3AC के साथ. एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू A square plus B square plus C square. 2AB minus 3AB is minus AB. 2BC minus 3BC is minus BC. 2AC minus 3AC is minus AC. अब यहाँ पे 4 को हम स्प्लिट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC के साथ. देन हमारे पास आ जाएगा 2 और इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC के साथ. तो हमारे पास आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2A स्क्वायर कैन बी रिटन एज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. उसी तरह 2B स्क्वायर आ जाएगा B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. 2C स्क्वायर की जगह आ जाएगा C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. देन आ जाएगा माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, सबसे पहले आप लिख लेते हैं A स्क्वायर को, देन प्लस B स्क्वायर, देन लिख लेते हैं माइनस 2AB, देन आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC. देन आ जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC. A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC. एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB की जगह आ जाएगा A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC की जगह आ जाएगा B माइनस C होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC की जगह आ जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC की जगह A माइनस C होल स्क्वायर या फिर C माइनस A होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे हम C माइनस A होल स्क्वायर लिख लेते हैं. किसी भी टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. तो हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये एक पॉजिटिव टर्म है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू सम ऑफ 3 स्क्वायर्स. अब यहाँ से हमें पता चल रहा है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो इसका ये मतलब होता है कि रूट्स रियल हैं. लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि डिस्क्रिमिनेंट के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं. thus the discriminant cannot be negative, hence the roots
आर रियल। और इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। द रूट्स विल बी इक्वल if the discriminant is equal to 0। और ये तभी पॉसिबल होगा जब a माइनस बी 0 के इक्वल हो, b माइनस सी 0 के इक्वल हो और c माइनस a भी 0 के इक्वल हो। अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा। दिस इज पॉसिबल only if a minus b is equal to 0, b minus c is equal to 0, c minus a is equal to 0। अब अगर a minus b is equal to 0 को देखा जाए तो यहाँ पे a इक्वल आ जाएगा b के, b minus c is equal to 0 को सॉल्व किया जाए तो b आ जाएगा c के इक्वल एंड देन c आ जाएगा a के इक्वल। When a is equal to b, b is equal to c and c is equal to a, this condition will only hold if a is equal to b is equal to c. Hence, the roots will be equal only if a is equal to b is equal to c. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। हमने आज के लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड कुछ केसेस को डिस्कस किया है एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।